प्रकार के भोजन मनुष्य करता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक भोजन होता है जिसमें रस होता है, जिसका सार शरीर में हमेशा रहता है, जिसको खाने के बाद शांति प्राप्त होती है, आत्मिक बल मिलता है, जिसको बनने के बाद शरीर में रोगों का नाश हो जाता है। ऐसे भोजन करने वाले पदार्थ सब सात्विक होते हैं। और कड़वे, खट्टे, तीखे, अति गर्म, रोग को उत्पन्न करने वाले खाने के जितने पदार्थ हैं, जिनके खाने से काम वासनाओं का शरीर में प्रवेश होता है, वो सब राजस होते हैं। और जो भोजन रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, वो तामस भोजन होता है। इसलिए जो सात्विक लोग हैं वो सात्विक भोजन करते हैं, और राजस लोग जो है वो राजस भोजन करते हैं, और तामसिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो तामसिक भोजन का ग्रहण करते हैं। और वो तामसिक भोजन खाने के कारण घोर नरक में वास करते हैं। ऐसे अर्जुन, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं। मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के यज्ञ करते हैं, सात्विक, राजस और तामस। जो सात्विक यज्ञ होता है उसमें कर्मों के फल की, इच्छाओं का त्याग, जो भी कर्म करते हैं सब मेरे अर्पण करते हैं। उस यज्ञ में जो परम फल का है वो त्याग कर देते हैं, वो सात्विक यज्ञ माना जाता है। और राजस यज्ञ होता है जो दिखावे के लिए, पाखंड, ढोंग, अभिमान, क्रोध से और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है, वो यज्ञ जो है राजस यज्ञ कहलाता है। और जो यज्ञ दूसरे की हानि पहुंचाने के लिए, दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वो तामस यज्ञ कहलाता है। ऐसी अर्जुन दान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। जो दान, जिस वस्तु का अभाव जिस प्रदेश में होता है उस वस्तु का दान, और जिस वस्तु का दान जिस मनुष्य को चाहिए उसी मनुष्य को दिया जाता है, उसको सात्विक दान कहते हैं। यानी कि अगर आप दान दो तो जिस वस्तु का अभाव है उसी वस्तु का दान दो, और दान भी उसको दो जिसको उस वस्तु की आवश्यकता है, वो सात्विक दान है। और जो दान सिर्फ दिखावे के लिए, और जिस दान में अपनी मनोभावना छुपी हो, अपना मनोरथ छुपा हो, जो दम, मान, अभिमान से युक्त हो, वो दान राजस होता है। और जो दान अज्ञान पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक किसी को दिया जाए, वो तामस दान होता है। और इसलिए अर्जुन, मनुष्य को हमेशा सात्विक दान देना चाहिए। अगर वो दान तुम किसी मधमास वाले व्यक्ति को प्रदान करते हो तो तुम्हारा किया हुआ दान व्यर्थ जाता है, ना तो उसका कोई पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं होता। इसलिए उस दान का पुण्य उसी का प्राप्त होता है जो दान का भाव हो, उसी दान की वस्तु उसको पात्र को दी जाए। प्रभु पर मेरे मन में संज्ञा है,
सात्विक राजस तामस तीनों प्रकार के व्यक्ति के लक्षणों के बारे में सुना प्रभु, पर प्रभु मुझे त्याग और संन्यास के विषय में पूछना है। त्याग और संन्यास को अलग अलग जानना चाहता हूं प्रभु। मेरे प्यारे भक्त अर्जुन, त्याग और संन्यास में कोई अंतर नहीं है। जीवन के जितने संसार के जितने भी सुख हैं, जितनी भोग वासनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, सबका त्याग करना ही संन्यास है। अगर मेरे पूजन में अपने फलों का त्याग करते हो तो वो भी संन्यास है। लेकिन हर त्याग में मनुष्य की श्रद्धा मेरे प्रति होनी चाहिए। चाहे कोई भी कितना दुष्कर्म करने वाला हो, वो भी अगर श्रद्धा से मुझे भजता है या मेरी उपासना करता है, तो उसके संकट को टालने के लिए मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। गजेंद्र नाम के हाथी जो है, जब अपने परिवार के साथ भोग विलास में तृप्त था, इतने भोग विलास में वो तृप्त था, इस संसार चक्र, काल का चक्कर कैसे कैसे बीतता गया उसको समझ में नहीं आया। और उसने बड़ी आयु जो है अपने परिवार के साथ भोग विलास में काट दी। और एक दिन ऐसा आया जब वो पूरे परिवार के साथ जो है घोर जंगल में परिवार के साथ आनंद मगन होकर जब तालाब के समीप पहुंचा, तो सुंदर अपने छोटे छोटे बालकों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। और उस जल क्रीड़ा में वो ये भी भूल गया कि काल इस समय जो है साक्षात उसके ऊपर विराजमान है। और जल क्रीड़ा करते करते जो है एक मगरमच्छ ने जो है उस हाथी का पांव जो है अपने मुंह में पकड़ लिया। और कहते हैं जब पकड़ लिया तो दोनों में घोर युद्ध हुआ। मगर तो जल का प्राणी है तो उसकी शक्ति जल में ज्यादा दुगनी हो जाती है। तो कभी मगर जो है उसको जल के भीतर ले गया, कभी हाथी भाग। और कहते 1000 वर्षों तक 1000 वर्षों तक जो है दोनों में युद्ध होता था। लेकिन धीरे 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 गजेंद्र के पराक्रम थकने लगे और पराक्रम थकते गए और जब उसको ये पता चल गया कि अब लगता है मेरे जो है जीवन समाप्त होने वाला है, तो कहते हैं जब मनुष्य का जीवन उसके हाथ में नहीं होता तो प्रार्थना के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रभु को याद करते हैं। और जब उसने देखा मेरा काल सामने है, तो अपनी सूंड को उठाकर जो है जोर से प्रभु का नाम उच्चारण करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
और जब जो है उसने देखा कि अब तो काल ही मेरे ऊपर सवार है, और उसके परिवार वाले उसकी दशा देखकर जो है विलाप करने लगे। क्यों विलाप करने लगे? मोह से विलाप नहीं करने लगे। जो उनको सुख को प्रदान करता था घर का मुखिया, वो आजकल के ग्रास में है। कोई व्यक्ति किसी परिवार में मृत्यु हो जाती है तो